हेलो दोस्तों और नमस्कार। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है और हमारा आज डे 14 है। डे 13 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज डे 14 में हम लोग और 20 क्वेश्चन शो करेंगे और मैंने बोला कि डे 13 का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही मॉडरेट से मॉडरेट लेवल का था, तो वो क्वेश्चंस को आप फिर से लगाया। अगर आपने डे 13 का क्लास नहीं देखा है तो लिंक में आपको इस प्लेलिस्ट का फ्री प्रैक्टिस बैच का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाएं और सारे वीडियोस को देख लो, मैं तो कहूँगा। तो आज है डे 14, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन 20 और क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन बोला हमें कि जब 335 में 335 को 5A7 से ऐड किया जाता है तो रिजल्ट 8B2 है और 8B2 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बताओ। तो क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि जब 335 को 5A7 से ऐड करते हैं तो नंबर आता है 8B2। और ये जो कि किससे डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है 3 से। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, मतलब ये लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट ऐड करते हैं। तो 7 और 5 12, 12 का 2, कैरी 1 है मेरे हाथ में। ठीक है, कैरी कैरी 1 सेकेंड, कैरी मार्कर काम नहीं कर रहा, 1 सेकेंड। कैरी कैरी 1 है। ठीक है, 7 5 12, एक हाथ में कैरी। अच्छा, ई में क्या मैं लार्जेस्ट वैल्यू दूँ? अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे 5 3 8, मतलब ए पे ऐसा वैल्यू था जो हासिल नहीं दे, जो कैरी नहीं दे फॉरवर्ड करे, लेकिन इस एक के तो लेना ही है। तो मैं बोला कि अगर मैं ए में, क्योंकि यहाँ 5 3 8 डायरेक्ट है, मतलब कि यहाँ से मैं कैरी को नहीं दे सकता हूँ क्योंकि फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी को शर्त में हम लोग रखते हुए ए को मैं क्या दे सकता हूँ, तो आप बोले कि ए को दे सकता हूँ मैं अगर लार्जेस्ट वैल्यू है, मीन्स अगर मैं यहाँ से एक कैरी भी है, मतलब अगर मैं 6 लूँ तो 6 3 9, फिर 1 10 हो जाएगा, फिर 10 का 1 इधर भी कैरी चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मीन्स इसका लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, 5। आप बोलोगे 5 अगर ए है, अगर ए 5 है, अगर मैं बोलूँ कि ए, मार्कर आज काम नहीं कर रहा है यार, मैं बोलूँ कि ए 5 है तो 5 3 8 1 9, मतलब तो बी क्या होगा 9। तो सेटिस्फाई किया, मतलब ए क्या है 5 और बी 9। ठीक है, अब देखते हैं 9 क्या डिविजिबल है, 892, तो हमने बोला 3 से डिविजिबल भी है। 9 2 9 8 17 2 19, ये तो डिविजिबल नहीं है, मतलब हमको एक और छोटा लेना होगा। अगर 4 लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलोगे 7। अभी भी डिविजिबल है क्या, 8 7 15 2, 8 7 15 2 17, ये भी नहीं है। मतलब अगर मैं अब यहाँ पे 3 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप बोलोगे 6। तो 8 6 14 और 2, ये भी डिविजिबल नहीं है। अच्छा, 2 लेता हूँ तो अब आप बोलोगे अरे 5 पे तो होना चाहिए था ना। ये 5 पे हो रहा है, तो 5 3 8, वो नहीं 4 पे होना चाहिए। 4 4 3 7 1 8, यहाँ पे तो 8 आएगा। 8 8 16 2 18, तो मतलब 4 पे तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू तब हो जाएगा 4। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ए पूछा था हमसे, तो 4 है। ठीक है, अब बी का कितना आ गया 8। आज के क्वेश्चन का भी कलेक्शन बहुत अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना फॉर 2 साल इतना % रेट पे
8 मंथली कंपाउंड हो, ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगे 8 मंथ पे लगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या दिया 12%, मतलब ये जो 12 महीना का, मतलब 12 महीना में 12% लगता है, यही है ना पर एनम। तो बोलो 8 महीना में कितना लगेगा, आप बोलोगे 12/12 इंटू 8, तो 8% ही लगेगा। मतलब अगर 8 मंथली चल रहा है तो हर 8 महीना पे लगेगा, तो 2 साल में कितना महीना, 24 महीना। तो 2 साल में अगर 24 महीना है तो 8 महीना में कितना बार लगेगा, आप बोलोगे 3 बार। अगर 2 साल में 24 महीना है तो 8 महीना करके कितना इंटरेस्ट लग जाएगा, आप बोलोगे 3 बार लगेगा सर, ठीक है, 3 टाइम्स। तो अब 3 बार इंटरेस्ट लगा देते हैं 12% करके। तो 12% आप जानते हैं कितना होता है, 12% होता है 3/25। मतलब कोई अमाउंट अगर 25 है तो वो 28 होगा। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इसमें, ठीक है। 25 है तो 28 हुआ। अब 3 साल 3 बार लगेगा, इसलिए 3 का क्यूब हो जाएगा ये। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो हमें दिया हुआ प्रिंसिपल 31250 मीन्स 31250 डिवाइडेड बाय 25 का क्यूब इंटू 25 और हमें चाहिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 28 का क्यूब निकाल के 25 का क्यूब से माइनस करना होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेंथी अप्रोच से ही करना होगा, ये आया ही था ऐसा। और इसका शॉर्ट अप्रोच एक है, लेकिन वो भी लेंथी है क्योंकि उसमें भी रेट आपको 3 बार चेक करना होगा। अच्छा ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 25 का क्यूब जो आएगा, 28 का क्यूब जो आएगा, उसका डिफरेंस ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 25 का क्यूब इतना दिया था, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ पे लिख के सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसका एक और तरीका क्या है कि हम लोग जानते हैं जब रेट कुछ दिया है और 3 बार कंपाउंड लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8% है, ठीक है, 8% है, 8% हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हम लोग तीनों को जोड़ लेते हैं। तो आप बोले 8 तीनों को दे 24, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको आपस में ऐसे इंटू करते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और डिवाइडेड बाय 100। तो 8 8 64, फिर 64, फिर 64, मतलब 64 गुने 3। तो 64 गुने 3 कितना, तो आप बोलोगे 64 192 बट्टा 100 प्लस, अब तीनों को आपस में गुना करके 10,000 से डिवाइड करते हैं। तो 8 का क्यूब 512, 512 को 10,000, ठीक है। यही होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से 24 प्लस 1.92 प्लस 0.50512%। अब इस तीनों को ऐड करके उतना परसेंट अगर आप प्रिंसिपल का निकाल दिए इस 3150 का, तो वो भी क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में तो करना है, ठीक है। आप शायद समझ रहे होंगे बातों को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आधा 50 से 60% का हवा निकल जाएगा क्वेश्चन करने में। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें कि टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर अ ट्रेन ए टेक्स 2 by 3 hours more than train B. If the speed of train A is doubled, then it would take 1 by 3 hours less than B. What is the speed of train A? अच्छा मैं कैमरा देखता हूँ एक बार, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जैसे बोला हमें कि एक डिस्टेंस है 416 किलोमीटर का, ठीक है। मैं बोला ये कोई डिस्टेंस है जो कि 416 किलोमीटर है, ठीक है, 416 किलोमीटर है। अब हमें बोला है कि अ ट्रेन ए टेक्स 2 by 3 आवर्स मोर देन द ट्रेन बी, ठीक है। एक ट्रेन को जो है 2 by 3 घंटा ज़्यादा लगता है बी से। नेक्स्ट बोला है कि अगर ए का स्पीड डबल हो जाए, ठीक है, ए का स्पीड डबल हो जाए। मैं बोला कि ए का जो है स्पीड जो है ए का, अब ए नहीं लिखता मैं, डबल हो जाए, ठीक है। अगर एक स्पीड पहले था मैं मानता हूँ, तो अब कितना हो जाएगा, अब बोलोगे 2 होगा। स्पीड पहले एक था तो अब कितना है 2, फिर से सुनिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। स्पीड अगर ए का पहले एक था तो अब 2 हो गया, स्पीड ए का डबल है, तो ये जो है 1 by 3 घंटा कम लेता है बी से, ठीक है। अब ये क्या लेता है, 1 by 3 घंटा कम लेता है बी से, मतलब 1/3 माइनस लगाया मतलब कम लेता है बी से। अच्छा पहले कितना लेता था ज़्यादा, तो अब बोलोगे 2 by 3 आवर्स ज़्यादा लेता था पहले, 2 by 3 आवर्स ज़्यादा लेता था। इसका मतलब क्या है कि जब उसका इनिशियल स्पीड 1 था, ये ए का ही स्पीड का रेशियो, ठीक है। जब उसका इनिशियल स्पीड 1 था तो वो बी से इतना ज़्यादा लेता था, 2 by 3 घंटा, लेकिन अब उसका स्पीड डबल होने से कम ले रहा है।
इसका मतलब इसके जो बीच का डिफरेंस है, इसके बीच का डिफरेंस है वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा। तो आप बोलोगे 1/3 दिया हुआ, ये 416 और तुम्हारा तो मैं बोला ये 2/3 ज़्यादा क्यों ले रहा है और ये 1/3 कम क्यों। अब डिस्टेंस हम जान रहे हैं सेम है, डिस्टेंस अगर सेम होता तो स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन है। तो मैं देखता हूँ अगर टाइम का रिलेशन यहाँ से लिखूँ, यार ये इंक लिख हो जा रहा है, अगर मैं स्पीड और टाइम का लिखूँ तो 2:1, मतलब अगर उसको पहले 2 समय लगता था अब 1 ही लग रहा है, तो टाइम कम क्यों लग रहा है, क्योंकि स्पीड उसका डबल हुआ, तो टाइम कितना कम लग रहा है, आप बोलोगे 1 यूनिट। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर पहले जब इस टाइम में था तो वो इतना ज़्यादा लेता था, और अब अगर इतना है तो अब कम ही ले रहा, मतलब कि इतना समय वो बचा ले रहा है। अगर इस दोनों को ऐड कर ले तो उतना गैप वो बचा ले रहा है, स्पीड डबल होने के कारण। तो अब आप बोलोगे कि 2/3 और 1/3, तो ऐड करने पर कितना होगा, 3 और 1 4, मतलब एक जो है 4 घंटा को दिखा रहा है। समझे बात को। मैं क्या बोला, मैं बोला कि स्पीड अगर ए का डबल हो, 1 के बजाय 2 हो जाए, तो उसको पहले जो स्पीड था उस पर 2/3 घंटा ज़्यादा लगता था बी से, लेकिन अब अगर उसका स्पीड डबल हो तो उसको इतना कम लगता है, 1/3 घंटा। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है। अब टाइम में बोला 2:1, पहले अगर 2 समय लेता था, क्योंकि स्पीड कम था तो टाइम पहले ज़्यादा ही लेगा, तो 2 यूनिट तो ज़्यादा है 1 से, तो 2 जो ज़्यादा लेता था पहले और अब 1 ही ले रहा है, तो जो गैप हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका स्पीड डबल हुआ है। तो स्पीड डबल होने के कारण वो तो पहले जो लेट हो रहा था, ज़्यादा समय ले रहा था, इसको भी मेकअप कर लिया, और अभी जो वो और मेकअप करने के बाद भी और जल्दी ही पहुंच जा रहा है, मतलब इसका जो गैप है इसका एडिशन है, मतलब ये एक जो है 4 घंटा को दिखा रहा है। अब हमसे पूछा क्या है कि ए का स्पीड बताओ, तो अब हम ए का स्पीड कैसे बताएंगे, ये तो ए का ही है, ठीक है। अच्छा, एक जो है 4 घंटा को दिखाता है, तो मैं बोलूँ 2 कितना को दिखाएगा, तो आप बोलोगे 2 दिखाएगा 8 घंटा को, है ना। सॉरी कैमरा डिस्टर्बेंस हो गया। अच्छा, मैं क्या बोला कि यहाँ पे 2:08 आ गया, तो ये 2:08 किसको दिखा रहा है, जो ए पहले समय लेता था। ए पहले कितना समय लेता था, तो आप बोलेंगे 8 घंटा। हमसे पूछा है ए का स्पीड बताओ, तो ए का स्पीड क्या है, 416 को अगर कवर करने में स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। तो 416 को पहले वो 8 घंटा में करता था, तो डिवाइडेड बाय 8, तो 52 किलोमीटर पर आवर इसका ए का स्पीड है, किसका, ए का। अच्छा, हमसे अगर पूछा होता बी का स्पीड बता, तो वो भी हम बता देते कि पहले जो है ए 8 घंटा लेता था, जो कि कितना घंटा ज़्यादा था बी से, आप बोलोगे 2/3। तो अगर हम 8 में, अगर मैं बोलूँ 8 में 2/3 निकाल दे, तो ये बी का टाइम टेकिंग होगा, बी का टाइम, तो बोलेगा हाँ 8 में 2 या 6 और 5 1/3, मतलब पहले बी जो लेता था वो 5 या 15 16/3 घंटा लेता था। तो बी का स्पीड कितना होगा, फिर आप बोलोगे बी का स्पीड हो जाएगा सर 416/16 और यहाँ 3, ठीक है। तो 4 से 4, 4 से 104, 4 से 21 और 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से हमको दोनों का ही स्पीड पता चल गया। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को वापस देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि क्वेश्चन में मुझे बी का ही पूछा था एग्जैक्ट क्वेश्चन में, लेकिन मैं ए का कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो बस वही करना था, अगर ए का आ जाता तो आप इससे इतना समय घटा लेते, फिर बी का उतना टाइम था वही कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि 4 men एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। तो इसको आपको लिखने आता ही होगा कि 4 मैन प्लस 5 वुमेन एक काम को M1D1 लग रहा है, ठीक है। M1D1 कितने दिन में करता है, 15 दिन में कर सकता है, और इसी काम को 9 मैन और 6 वुमेन 10 दिन में कर सकता है। तो हमसे पूछा है कि आप बताओ 7 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितना वुमेन 4 मैन को असिस्ट करे। तो पहले हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं मैन और वुमेन का, तो आप लोग कर लेते हैं 5 से 2, 5 से 3, यहाँ से आ जाएगा 4 तिया 12 M, 5 तिया 15 W इज इक्वल टू 9 दूना 18 मैन प्लस 6 दूना 12 W। 18 में उधर अगर चला गया तो 6 मैन
बराबर 3W। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि M और W का एफिशिएंसी का रेशियो क्या था 1:2। तो अब लोग M और W का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 1:2। अब हमें बोला है कि काम 7 दिन में हो जाना चाहिए, 4 मैन के साथ कितना वूमेन लगेगा, 4 मैन के साथ कितना वूमेन चाहिए कि जो काम है 7 दिन में ख़त्म हो जाए। ठीक है, यही बोला हमसे, जो काम है वो 7 दिन में ख़त्म हो जाए। अच्छा अब आप बताओ कि काम 7 दिन में ख़त्म करना है, इसका मतलब जो ये टोटल काम है यही तो काम था, इतना आदमी इतना दिन, मतलब यही काम है, इतना आदमी इतना दिन काम है, मतलब इसको इससे इक्वल किया था। ठीक है, MW एफिशिएंसी, तो मैं बोला अगर 7 दिन का काम, तो मैं इस MW को यहाँ रख के निकाल लेता कि टोटल काम कितना है, और उसको निकाल लूँगा फिर 7 दिन में कितना एफिशिएंसी चाहिए, उसके बाद मैन और वुमेन में बांट लूँगा। तो मैं बोला चलो M और W को इसमें ढाल लेते हैं। तो M1 है तो 4 × 1 4 प्लस W2 है तो 5 × 2 10 × 15। तो अब 10 4 14, 14 × 15 210, 210 मतलब काम टोटल है 210, इसको 7 दिन में करना है। काम टोटल है 210, इसको 7 दिन में करना है, मतलब एक दिन में मुझे कितना एफिशिएंसी चाहिए, एक दिन में कितना काम होना चाहिए। आप बोलोगे एक दिन में होना चाहिए 30 काम, एक दिन में कितना काम होना चाहिए 30 काम। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट कर लेते हैं कि 4M, ठीक है, ये 4M, M कितना है आप बोलोगे 1, तो एक ही रहा, प्लस कितना W मीन्स 2W, ये W का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, कितना वुमेन चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो W का एफिशिएंसी है दिया हुआ, तो 2 वुमेन को मान लिए X। ठीक है, काम कितने दिन में हो जाए, आप बोले 7 दिन में, और काम है टोटल कितना 210, क्योंकि ये एफिशिएंसी से गुना करके दिन में तो काम ही आता है। ठीक है, तो 7 से आप बोले 3 30, यहाँ से 2x क्या आएगा हमारे पास आएगा 4 उधर 26 और x आ जाएगा 13। मतलब ये x मैं वुमेन माना था, तो वुमेन कितना चाहिए मुझे 13 वुमेन चाहिए 13। ठीक है, तभी काम 7 दिन में 4 मैन के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो 13 इस सवाल का उत्तर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिक्सचर एंड डेलीगेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एंड डेलीगेशन का है कि एक वेसल कंटेन्स 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड वाटर इन द रेशियो 5:3। मतलब एक बर्तन में एसिड और वाटर का 5 और 3 में अनुपात है, जो कि टोटल 32 लीटर है। ठीक है, टोटल 32 है। उसके बाद हमें बोला है कि अगर 12 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर टेकन आउट एंड 7.5 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू इट, तब क्या रेशियो होगा इसका। अच्छा आप मिक्सचर से जब भी निकलता है तो उसी रेशियो में निकलता है, आपको पता ही है। तो 12 लीटर हमें निकालना है, तो आप बोले 12 लीटर निकालना है तो 5 और 3 में ही 12 ही ना, 12 लीटर जो निकलेगा वो 5 और 3 में ही निकलेगा। तो आप बोले ठीक है सर -12 कर लेते हैं, तो अब बचेगा कितना, आप बोले 20 लीटर। लेकिन 12 जो निकलेगा वो 5 3 में ही निकलेगा, मतलब 5 3 टोटल 8 है। तो 8 अगर 12 को दिखा रहा तो आप बोलोगे 5 कितना, तो 12/8 × 5, तो 4 से 2 4 से 3, 5 3 15/2 मतलब 7.5। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 32 लीटर में पहले कितना था, तो आप बोलोगे 5 3 8, ये 4, तो 4 5 20 लीटर था, और ये था 12 लीटर। तो इसमें जो है 7.5 लीटर कौन निकलेगा, तो ओ एसिड। ठीक है, अब ये बच गया हमारा 12.5, और वाटर कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे कि 5 3 8, तो 5 इतना तो 3 कितना, तो 12/8 × 3, 4 से 2 4 से 3, 3 3 9/2 4.5, मतलब कि वाटर 4.5 निकला। तो अब वाटर कितना बचा, तो आप बोलोगे 7.5, 7.5 लीटर बचा है ना, और 12 7 19 20 लीटर भी होता है टोटल। ठीक है, अब हमसे बोला है कि 7.5 लीटर वाटर ऐड कर दिए, मीन्स वाटर में और हम 7.5 लीटर ऐड किए, तो अब क्या रेशियो हो गया, तो आप बोलोगे 12.5, तो एसिड तो चेंज ही नहीं हुआ, वाटर हो गया 15। ये पॉइंट हटाएगा, यहाँ 0 दिए, 25 से 5 25 से 6, तो किस रेशियो में गया, आप बोलोगे 5:6 में। ठीक है, 5:6 में, जो कि ऑप्शन चौथा है, ऑप्शन डी है। चलते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 266। 266 करते हैं।
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि कैमरा फिर से बंद हो गया था। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक शॉपकीपर जो है वो 18% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, और शॉपकीपर जो है वो 18% का डिस्काउंट देता है MPP ऑफ एन आर्टिकल। स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 23%। ओके, मतलब 18% मीन्स 9/50। तो ये अगर MP है तो वो इतना डिस्काउंट देता है, तो आप लोग SP कितना, 41। स्टिल गेन करता है 23%। तो 23% मीन्स 23/100। तो अगर ये CP है तो ये SP, ये गेन है उसका, ये प्रॉफिट है, तो आप लोग SP कितना, तो 123 पे बिक रहा है। अब हम दोनों केस में देख रहे हैं 123, यहाँ पे SP है, यहाँ पे 41 है, मतलब दोनों केस में SP तो अलग नहीं हो सकता है, SP तो 1 होना होगा। मैं बोला अगर इसको 3 गुना करता हूँ इस फ्रैक्शन को, तो ये भी 123 हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो MP था वो भी 150 था, और ये डिस्काउंट जो था वो भी 27 था, ठीक है, इक्वल हो गया। अब हमसे बोला है कि कोई भी सामान बेचने पर 18.4 का प्रॉफिट है, उसको 18.4 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब मैं बोला CP कितना है उसका, 100। CP कितना है, 100, और उसको जो SP वो है 123। तो ये गेन कितना हो रहा है, तो आप लोग 23 का, ठीक है, 23 का गेन हो रहा है, कितना का, 23 का। और ये 23 का गेन किसको दिखा था, आप लोग 18.40 को। तो हमसे पूछा है कि आप बताओ MP कितना था, तो MP कितना था आप लोग 150, तो 150 कितना, तो 18.40 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 150। ये 0 कट गया है, पॉइंट में आंसर आ जा रहा है, तो 23 से 2 कट भी नहीं रहा है, 4 बार में, 8 बार में, हाँ 8 बार में कट जाता, तो 8, 23 8, 8 बार में, ठीक है, 8 और 15 8 120 रुपया। तो इस सामान का MP कितना है, 120, ठीक है। शॉर्ट एंड बेस्ट अप्रोच था, ठीक है, लेंथी कुछ नहीं है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। करते नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, सिर्फ हमें रेशियो को मिक्स करना था और कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक आर्टिकल को 14% प्रॉफिट पे बेचा गया है, ठीक है। अगर इस आर्टिकल को 121 रुपये कम में बेचा जाता तो लॉस हो जाता 8% का। ओके, इफ़ द सेम आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड फॉर 536 पॉइंट इतना पे, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आसान है कि हमें बोला, मैं मानता हूँ CP मेरा 100 है। पहला केस में क्या है कि अगर इस आर्टिकल को 14% पे बेचा जाए प्रॉफिट पे, तो आप बोलोगे 14 पे बिकेगा, पहला केस। ये तो SP है जब प्रॉफिट है। आप बोले कि सेकंड में लॉस में बेच दिए हम, तो SP क्या हो जाएगा, लॉस पे कितना का लॉस हो रहा है, आप बोले 8% है, मतलब 92 पे बिका है। और इसी का डिफरेंस मुझे दिया हुआ है कितना, तो आप बोले 14 और 8 22, ये 22 ही डिफरेंस मेरे को दिया है कि कितना का लेस पे बेच रहे हैं हम, 121 लेस पे, 121 लेस पे, ठीक है। तो एक का वैल्यू आप 121/22। और हमसे पूछा है कि अगर इस सामान को इतना पे बेचे, तो पहले हमको CP निकालना होगा, तो CP कितना है, आप बोले 100, तो 100 कितना, तो 11 से 2, 11 से 11, 2 से 50, मतलब कि CP कितना है, आप बोलोगे CP है सर 550, है ना भाई, 550 ही है। अब इस सामान को हमको बेचना है 536 पे, तो डेफिनेटली लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन कट गया है। कितना पे बेचते हैं, 536.25 पे। तो मेरे ये सामान जो बिकेगा वो कितना पे बिकेगा, 4 में से 3 1, 13 पॉइंट इतना का लॉस पे, ठीक है। तो 13.75 का लॉस किस पे, CP पे 550 पे, तो परसेंट के लिए 100, ये हटेगा तो 2 0 कट जाएगा। 25 से 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 से 25 बचे 125, और 25 बचे 125, 11 से 2, 11 से 5, मतलब कि 2.5% का लॉस हुआ, 2.5% का लॉस हुआ, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये डायरेक्ट एग्जाम में करना, तो मैं ये चीज़ नहीं लिखता कि पहले SP इतना, यहाँ यहीं से पता चल जाता कि प्रॉफिट और लॉस में जो डिफरेंस वही इसको दिखा रहा है और 100 किसको दिखा रहा है, डायरेक्ट मैं कर लेता, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ओके, हमें बोला है कि सबसे पहले कि थ्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। जो 3 गुना है ए का इन्वेस्टमेंट का, 2 गुना है बी का इन्वेस्टमेंट का, और ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, और 4 गुना जो है सी का इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। तो आप मुझे बताओ ए बी सी किस रेशियो में है। तो आप बोलोगे ए बी सी जो रेशियो में है, इस तीनों का एलसीएम लेके इसे डिवाइड देते हैं। तो 4 2 और 3 का एलसीएम 12, तो सबको 12 से डिवाइड ले लेते हैं और जो आता है वही रेशियो होता है। तो 12/3, ए का रेशियो 4 है, 6 और 3, ये सब आपको पता ही होगा। सी शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज इतना, देन से बताओ। मतलब कि सी इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है। तो 3 का वैल्यू मुझे दिया है कितना, 4 8 6 3, मतलब कि इंटू 1621 गुना। हमसे पूछा है ए का बताओ, तो ए का भी 1621 गुना, 4 4 2 8 6 6 24, 6484, ठीक है, 6484 ऑप्शन बी। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 259। अच्छा 269 सॉरी, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू डेट ऑफ बी। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैं करवाया था, वापस करवा रहा हूँ, ठीक है। ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वो है 5-7, ठीक है। ए और बी का इनकम का रेशियो है 5-7। मैं ऐसा केस में क्या बताया था, जो इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, सेविंग होता है, आपको शायद ये पैटर्न याद होगा, मैं बताता हूँ फिर से कि, और इन लोगों का जो सेविंग है वो 4000 5000 में है। सेविंग जो है इसका है 4000 और इसका है 5000। और इन लोगों का जो एक्सपेंडिचर है उसमें क्या बोला है कि ए का एक्सपेंडिचर जो है 66.66% है बी का। मतलब 66.66 कितना होता है, 2/3। मतलब 3 अगर बी का है तो उसका इतना परसेंट ए का है, तो ये 2 है। तो ऐसा में मैं क्या बोला था कि इस दोनों को गुना कर लेते हैं, ऊपर लिख देते। तो 5 दिया 15, इस दोनों को गुना करते ऊपर लिखते हैं 14, इन दोनों को गुना करते हैं नीचे लिखते हैं 10,000, इन दोनों को गुना करते हैं नीचे लगते हैं 4 दिया 12,000। और जो इसका डिफरेंस है वो इसके डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। रेशियो से भी वही चीज़ होगा, बेसिक से भी, उसको हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं कि ये एक का डिफरेंस जो है, एक का डिफरेंस यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 2000, तो एक का डिफरेंस 2000 को दिखा रहा है। हमसे पूछा है कि ए और बी का टोटल इनकम बताओ। तो ए और बी का इनकम है कितना, 5 और 7 में, तो 5 7 12, तो 12 कितना, तो हम लोग 2000 से इंटू तो 24,000, ठीक है। तो ए और बी का टोटल इनकम कितना है, 24,000। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। सभी एसएससी में तो अनडाउटली पूछा ही जा रहा है, ठीक है, सभी सेट्स में। और शायद हो सके कि रेलवे में एनटीपीसी में शायद पूछा है 2019 वाला भी। तो हो सकता है कि आगे ग्रुप डी में पूछे, आरपीएफ जो एसआई होने वाला है होगा उसमें भी पूछे, ठीक है। हमें बोला है कि x जब ऐड करते हैं 2 3 30 35 में, ठीक है, 2 3 30 35 में, सब में अगर x ऐड करते हैं तो ये प्रोपोर्शन में होता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि मैं बोलूँ कि कोई नंबर a:b:, प्रोपोर्शन c और d है। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये इंटू ये, पहला इंटू लास्ट बराबर ये इंटू ये होता है। मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो कि AD बराबर BC, या ऐसे भी कि A/B, ये तो है, रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। प्रोपोर्शन का मतलब यही है, ठीक है। और ये कट के जो है यही सेम यहाँ भी आ जाए। तो मैं उसी चीज़ को यहाँ यूज़ करूँगा कि हमें पता है x जब इसमें ऐड करते हैं तो ये प्रोपोर्शन में है। तो हमसे पूछा है मीन प्रोपोर्शन बताओ x + 7 और x - 2 का, x + 7 और x - 2 का। अब आपको मीन प्रोपोर्शन पता होगा। मीन प्रोपोर्शन मीन्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपातिक क्या है, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर मैं बोलूँ ए और बी का मीन प्रोपोर्शन बताओ तो ये √AB होता है। तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, * करके अंडर रूट, ठीक है, यही होता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हमें इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा, तो इसका तो 2 तरीका है, बेसिक भी है और ऑप्शन से भी है, या वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। तो मैं बोला कि अगर इसको मीन प्रोपोर्शन में करना है तो इसका मतलब ये है कि 2 + x का जो रेशियो
35 प्लस एक्स से है, सॉरी 3 प्लस एक्स से है, वही रेशियो 30 प्लस एक्स का 35 प्लस एक्स है। तो अब आप इसको इंटू करोगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करते तो लंबा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो वैल्यू जैसे मेरे पास दिया हुआ है कि 4, 5, 6 और 7, ठीक है, 4, 5, 6 और 7 हम वैल्यू पुटिंग करते हैं। कि इस ट्रेडिशनल मेथड को हम नहीं करते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बोला कि सबसे पहले देखो ऑप्शन सब एग्जैक्ट इंटीजर है, हमसे पूछा जो वो अंडर रूट में है, इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, ये आपके दिमाग में स्टक होना चाहिए कि ऑप्शन सारा इंटीजर है, पूर्णांक है, और ये जो हमसे पूछा है वो अंडर रूट है, मतलब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए एक्स का वैल्यू ये डालने पे तो ही होगा। मैं बोला एक्स का वैल्यू को मैं 4 डालता हूँ, तो 7, 4, 4 नहीं, ठीक है, 7, 4, 11, अच्छा 11, और यहाँ पे 4 जाता तो 11 तो 22, तो 22 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा 5, तो 7, 5, 12, और यहाँ पे 5 दिया तो 5 में 2 गया 3, तो बढ़ दिया 36, और 36 किसका स्क्वायर रूट है, हम लोग 6 का, मतलब कि 5 डालने पे हो रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। मैं देखता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन 6, 6, 7, 13, और 13 चौक 52, नहीं 7, 7, 7, 14, 7 में तो 14, 25, 70, ये भी नहीं, मतलब ऑप्शन 20 का आंसर 5 डालने पे ये जो है, क्योंकि ऑप्शन सारा इंटीजर था इसीलिए मुझे 5 डालना पड़ा आंसर इसका। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू, सॉरी मैं गलत बोल दिया, मैं बोला ऑप्शन मैं स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 इससे ढालना, ठीक है, 6, तो मैं जब 1 ढाला तो देखा 7, 1, 8, 8 तो नहीं है, तो 2 ढाला तो 7, 2, 9, 0 हो गया, नहीं 3 ढाला तो 7, 3, 10, 10 भी नहीं है, 4 ढाला तो 7, 4, 11, ये भी नहीं है, 5 ढाला तो 7, 5, 12 और 3, 36, मतलब कि 36 बना जो कि 6 है। मतलब कि मैं यहाँ से क्या देखा कि 5 एक्स पे ढालने पे ये मीन प्रोपोर्शन में आ रहा है, तो मीन प्रोपोर्शन हमसे पूछा था, मीन प्रोपोर्शन कितना है 6, तो इस बार का उत्तर 6 है, 5 नहीं, ठीक है, सॉरी, क्योंकि ये वैल्यूज हम ढाल रहे हैं 1, 2, 3, 4 इंटीजर को ये मान के, और ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए था जो 36 पे बन रहा है। तो एक्स का वैल्यू पूछता तो एक्स का वैल्यू 5 था, ठीक है, मैं एक्स का वैल्यू निकाल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि ABC का जो ABC 80%, 85% और 75% अपने इनकम का एक्सपेंडिचर कर देते। मैं बोला A जो है, B और C ये 80%, मतलब अगर इसका इनकम 5 है तो ये 4 एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो अब लोग सेविंग कितना कर रहा है, तो अब लोग 1 यूनिट, ठीक है, 85 मतलब 17/20। अब समझिए ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना, आप लोग 3। नेक्स्ट है 75 मतलब 3/4, मतलब ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर, सेविंग कितना, आप लोग 1 यूनिट, ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से। और हमें बोला इन लोगों का सेविंग का रेशियो है 8, 9 और 20 में, 8, 9 और 20 में। इसका सेविंग 1 नहीं है, 8 है, ठीक है, इन 8 के रेशियो में है, मतलब कि सेविंग का रेशियो जो है 8, 9, 20 में है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 8 बनाने के लिए, इसको 9 बनाने के लिए, इसको 20 बनाने के लिए किससे इंटू करना होगा, अब इसमें 8 से इंटू कर लिया, अच्छा 9 में है, मतलब कि इसको 3 से इंटू करना होगा इस रेशियो को, इसको, और ये 20 में तो इसको 20 से ही करना होगा। तो ये अब क्या 8, 9, 20 में है, तो हाँ 8, 9, 20 में है। और हमें जो दिया हुआ है कि ए और सी की इनकम का डिफरेंस 18,000 है, मतलब कि ए का जो इनकम है तो 5, मैंने इस रेशियो में 8 से इंटू किया था, पूरा रेशियो 8 से इंटू होता है, इसका इनकम कितना, आप बोलोगे ए का इनकम 40, 8 पंचे 40, सी का इनकम कितना 20 से इंटू होता है, 20 चौक 80, इसका जो डिफरेंस है 80 - 40 वो दिया हुआ है हमें 18,000, मतलब 40 किसको दिखा रहा है, 18,000 को। और हमसे पूछा है आप बताओ कि बी का इनकम क्या है, तो बी का इनकम कितना है, 3 से इंटू होता है 20 दिया 60, तो 60 कितना, ठीक है, तो 60 बता देते हैं, 60 कितना, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 60, ठीक है, 0 से 0, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 9, तो 9 तिया 27,000, कितना है बी का इनकम 27,000, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर था, ऑप्शन सी 27,000, ठीक है। क्वेश्चन को वापस देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है रेशियो का।
पूरा अरिथमेटिक जो है रेशियो और परसेंटेज से ही सॉल्व हो जाता है, जबकि रेशियो जो एडवांस में भी लग जाता है, ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, परसेंटेज और रेशियो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि अगर साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स प्लस वन प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 4/√3, और जो एंगल है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 से कम है, ठीक है। तो हमें पूछा वैल्यू बताओ आपकी tan x प्लस sec x का इन्वर्स पावर, ठीक है, मतलब 1/, इतना पूछा हमसे सिंपली। तो यहाँ पे दो रास्ता करने का सॉल्व अब, ठीक है, कि पहले तो मैं वैल्यू पुटिंग करूँ अब, क्योंकि वैल्यू मुझे लिमिट कर दिया 0 से 90 है, मतलब 30, 45 और 60, यही तीन होगा, क्योंकि 0 से ज़्यादा है, मतलब 0 नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे, तो 0 और 90 के बीच में तीन ही बचता है, 30, 60 और 45 और 60, ठीक है। तो ऑप्शन से ढाल दूँ, या दूसरा ऑप्शन है कि इसमें मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ कि मैं देखा यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है, ऊपर भी 1 प्लस कॉस एक्स है, मतलब अगर मैं इसको 1 प्लस कॉस एक्स है और ऊपर भी वही बनाना चाहूँ तो 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। कैसे आएगा? तो आप बोलोगे जब मैं इसको रेशनलाइज करूँगा, ये 1 प्लस कॉस है तो यहाँ 1 माइनस कॉस से, यहाँ भी 1 माइनस कॉस से, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा? आप बोलोगे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और नीचे क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वो जो कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और जो कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स से वो साइन एक्स कट जाएगा, नीचे साइन एक्स बच जाएगा, और ऊपर जो है कॉस कॉस कट जाएगा, 2/sin x आ जाएगा मेरे पास, और 2/sin x मतलब 2 से फिर ये 2 कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो cosec x है वो 2/√3 आएगा, वहाँ से मेरे पास जो रेशियो ही आ जाएगा परफेक्ट। हम करते हैं इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसमें रेशनलाइज किया, ऊपर भी 1 माइनस कॉस एक्स है, नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स है, तो ऊपर आया मेरे पास साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या आएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आएगा। अभी नेक्स्ट में सॉल्व करता हूँ पहले, कि अब मैं बोला कि साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या? तो साइन स्क्वायर एक्स, और साइन से ये साइन स्क्वायर कटेगा, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ कि प्लस 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब आप एलसीएम लगे तो साइन एक्स एलसीएम आएगा, ठीक है, साइन एक्स एलसीएम आएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, और 1 1 2, तो 2/sin x कितना? 4/√3, तो ये 2 से 2 वापस कट गया। अब मैं बोलूँ कि यहाँ से तो डायरेक्ट मुझे एंगल ही पता चल गया कि sin x क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसको उल्टा कर लो, √3/2, तो sin x कब होता है? √3/2, तो आप बोलोगे जब 60 डिग्री होता है, तो x का वैल्यू कितना है? 60। अब बताओ, अब मुझे पूछा क्या है? इन्वर्स मीन्स 1/tan x, tan 60 कितना? √3 प्लस सेक्स 60 कितना? √2, यही होता है। अब मैं बोला कि ऑप्शंस तो ऐसे नहीं है, तो रेशनलाइज कर लेता हूँ, 2 माइनस √3 से ऊपर भी, नीचे भी 2 माइनस √3 से, तो ऊपर क्या बच गया? 2 माइनस √3, और a प्लस बी, ए माइनस बी 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 माइनस √3, ठीक है। तो इसको ऑप्शन ढाल के चेक करना थोड़ा लेंदी होता, बजाय ये आपको दिख जाना चाहिए था। मैं क्या बोला कि मैं तो पहले आपको ऐसे ही बता दिया, ये लिखा भी नहीं था कि cosec x 2/√3 आ जाता है, मैं उतना तक माइंड में ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि माइंड में ही सॉल्व हो, ठीक है। उतना हर चीज़ को आप पेन उठाने लगे तो फिर आपका लेवल कहाँ बढ़ा, है कि नहीं? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ में अगर आप पेन ही उठा रहे हो तो आपका लेवल कहाँ बढ़ा। और हाँ, कि मोटिवेशन को ढूंढो मत कि ये चीज़ हम करेंगे तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, ये सब मैं भी नहीं विश्वास करता, मैं चाहता हूँ कि आप भी नहीं विश्वास करो। बस आप पॉजिटिव लोगों के बीच रहो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। ऐसा आप भी मत सोचो कि अब मैं उससे मतलब उससे बात करूँगा तो मोटिवेशन डीमोटिवेट कर देगा, तो ये सब उतना मायने नहीं रखता है, मुझे जैसा लगता है कि ये मेरा मोटिवेशन डाउन करेगा, इतना सोचना। अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हो, अगर आप दिल से माता पिता के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये सब मैटर नहीं करेगा, ठीक है। जो दिल से करता है माता पिता के लिए, उसको इतना मैटर नहीं करता ये चीज़। तो आप बताओ x कितना है? 60। मैं बोला कि मैं तो दिमाग में ही सॉल्व कर चुका था, और जब पेन उठाया तो ये 1 2 3 4 5 लाइन हो गया, ठीक है। मैं कैमरा देख लूँ 1 सेकंड, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा भी बोल सकते हैं कि 0.545 इंटू 0.081 5.1 0.51 इंटू 5.2 0.324 0.324 का क्यूब प्लस 0.221 का क्यूब माइनस 0.545 का क्यूब। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करें? क्या लेंथी प्रोसेस से करें? तो इसका क्यूब निकालना इतना गुना करना नहीं है। इसका मतलब एग्जामिनर जो है इसको ऐसे सेट किया है कि ये सॉल्व हो जाए फॉर्मूला या कोई शॉर्ट अप्रोच से। तो मैं क्या बोला कि यहाँ मुझे एक चीज़ दिख रहा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब ए क्यूब बी क्यूब सी दिखने से ही मुझे क्या याद आता है, अरे वो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। तो मैं देखा यहाँ पे ए कितना है तो 0.324, बी कितना है तो 0.221, सी कितना है तो माइनस 0.545। मैं देखा कि 4 1 5 5 2 2 4 4 3 2 5, मतलब ये दोनों ऐड हो गए इतना ही आएगा और ये माइनस होके प्लस माइनस कट जाएगा, मतलब 0। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 0 आ चुका है। मतलब तो मुझे एक बार फिर से करते हैं। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। मैं बोला ए प्लस बी प्लस सी 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc। तो नीचे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 3 इंटू ए बी इंटू माइनस सी, यही है। अच्छा, ऊपर क्या है कि 0.545 इंटू 0.081 इंटू 0.51 इंटू 5.2। ठीक है, यही है। अब मैं देखता हूँ कि 0.54 से 545 कट गया। ऊपर कितना जीरो है, मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो है, नीचे 1 2 3 4 5 6, मतलब सारा जीरो कट जाएगा तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू बचेगा। 81 इंटू 5 51 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 324 इंटू 221। ठीक है, तो अब मैं बोला कि 81 से 4 बार में इतना जाता है, 4 से ये 13 बार में। ठीक है, 17 से ये 3 बार में और 17 से 1 17 13 13 से 13 चला गया और 3 से 3। अच्छा, पूरा कट के क्या गया 1, और ये माइनस जो था माइनस 1 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, -1 ऑप्शन सी। ये रिकॉर्डिंग क्लास में उतना इंटरेक्शन बनता नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, बात भी ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर यही चीज़ लाइव होता तो अलग बात था। अच्छा, एक क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर का, मतलब एक सेक्टर है, सेक्टर आपको पता ही होगा त्रिज्या खंड, ये जो है 10.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, रेडियस मतलब ये जो लेंथ होता है ये 10.5 का है, ये 10.5 का है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है विद द सेंटर एंगल 120। अच्छा, ये 120 था, मुझे बड़ा बनाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 120 है सेंट्रल एंगल इसका। अच्छा, इस फॉर्म का कॉइन, इसको एक कोन बनाया गया। ठीक है, अब आप बोलोगे इमेजिनेशन कि अगर मैं इसको मोड़ूंगा, ऐसे मोड़ के ऐसे लगाऊँ ना तो एक कोन बन जाएगा। कोन, कॉर्नेटो आइसक्रीम तो खाए होंगे। ठीक है, अलग अलग फ्लेवर में आता है, वेनिला। ठीक है, तो यहाँ पे बोला इसको एक मोड़ के कोन बना दिया गया। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। ठीक है, कोन क्या होगा, तो अब मुझे बताओ, इमेजिन करो कि जब मैं इसको मोड़ूंगा, ठीक है, इसको जब मोड़ूंगा तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ, क्या ये मोड़ने के बाद नीचे में जो गोल है वो एरिया बनेगा? तो भाई हाँ, तो मतलब कि रेडियस क्या आ जाएगा तब, उस कोन का रेडियस क्या आएगा, जब कोन बना, ये कोन का गोल का आएगा, क्योंकि ये तो अभी एक प्लेन पेपर है, ऐसे खुला हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे है। अब इसको मोड़ लिए तो मोड़ने के बाद तो नीचे एक गोल बन जाएगा, ये पूरा गोल, मतलब यही एरिया जो है ये गोल बन गया। मतलब ये जो लेंथ है इस सर्कल का पेरीमीटर है। तो मैं बोलूँ कि पेरीमीटर कितना, तो आप बोलोगे इसके आगे कितना लेंथ
है, ये कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना 120, 3 10 3 से 35 दूना 70 मतलब 7 पाई। इसका लेंथ कितना है? 7 पाई। अब इस कोण में क्या होगा? इसका ये पेरीमीटर हो गया, मतलब 2 पाई आर एक सर्कल का। तो आप बोले 2 पाई आर कितना है? मतलब 2 पाई आर ही 7 पाई है। तो पाई से पाई कटी और आर हमारे पास क्या आ गया? 3.5। अच्छा, आर 3.5 आ चुका है, ठीक है। आर 3.5, ये 3.5 है। और हमें इसका वॉल्यूम क्या होता है मुझे पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब मुझे एच भी चाहिए, ठीक है। अब आप बताओ कि ये 10.5 था, ये मोड़ने के बाद ये 10.5 ये स्ट्रेंथ हाइट बन जाएगा इसका, मतलब ये 10.5 है। तो अब जो है ये 3.5, ये 10.5, तो ये कितना? मैं बोला ये किस रेशियो में? 1:3 में है, ठीक है। 1:3 में है। तो ये कितना हो जाएगा? तो मतलब कि 3.5 से गुना हुआ है। तो अगर ये 1 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे √10 होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन रूट में भी है। तो मैं बोला ये 3.5 है, ये 10.5 है, तो इसका हाइट क्या होगा? तो आप बोले 3 का स्क्वायर 9 में 1 गया तो 8, 2√2, तो 2√2 का 3.5 टाइम्स, मतलब 2√2 का 3.5 टाइम्स, तो 7√2, मतलब कि इसका हाइट कितना आएगा? 7√2। तो अब इसमें बैठा देते हैं कि 1/3 पाई, क्या पाई को ले नहीं लिया है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच कितना? तो 7√2, यही है, ठीक है। अब आप बोलोगे 35, इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। पाई को रखना ही है, डिवाइडेड बाई 2 है और रूट ऊपर ही है, ठीक है, √2 पाई। अच्छा, आप मुझे बताओ कि 35 इंटू 35 कितना था? मतलब 12.25, 1/3 12.25 इंटू पाई इंटू 7√2, यही है। 10 3 से तो नहीं जाता है, 3 डिवाइड में आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब जो है अगर मैं इसको हटाऊँ तो नीचे 0 0 आएगा। 25 से 4, 25 से 25 तक 100, अब 25 नमा 225, और 7 इंटू 49 कितना आता है? तो अब हमें पता है 343। अच्छा, पाई भी तो है, 343 √2 पाई डिवाइडेड बाय ये 4 भी बच जाता, नीचे 12 बच रहा है, तो नीचे 12 बच रहा है। अच्छा, आप देख लीजिएगा नीचे 12 रहता है, तो ऑप्शन में गलती या मुझे कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ है, चीज़ तो सही किया हूँ मैं सब कुछ, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व खुद से करना है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेन आपको इसमें यही पता रहना चाहिए था कि अब जब एक कोण को फोल्ड करते हो उसके एंगल के बेस पे, तो वो एक सॉरी सेक्टर को, तो वो कोण बनता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डायरेक्ट बोला है कि एक ट्राइंगल का जो है साइड है 12, 35, 37 सेंटीमीटर। हमसे इसका पूछा है कि बताओ सर्कम रेडियस क्या है, मतलब इसको बाह्य त्रिज्या बोलते हैं शायद, त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या बताओ, ठीक है। पली त्रिज्या। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट है, मतलब ये कैसा ट्राइंगल है? आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा? राइट एंगल, जिसमें ये 12 है, ये 35 है और सबसे बड़ा 37 है। तो अब हम जानते हैं सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। तो ABC प्रोडक्ट ऑफ साइड्स बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो साइड्स क्या है? 12, 35, 37, तो 12 इंटू 35 इंटू 37 इंटू 4 गुने एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? हाफ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 बार में कट जाएगा, 12 से ये 12, 35 से 35, 37/2 मतलब 18.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो सर्कम रेडियस है वो 18.5 सेंटीमीटर। आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है सर्कम रेडियस कैपिटल आर का ABC बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। पूछा जा रहा है ये डायरेक्ट SSC के एग्जाम में, फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि 1069 1029 1029 cot 61 माइनस cosec स्क्वायर 61 ब्रैकेट में है ये प्लस cot स्क्वायर 54 माइनस सेक्स स्क्वायर 36। कुछ नहीं, आसानी है, सिर्फ तोड़ते चलना है। प्लस अच्छा साइन स्क्वायर 1, ऐसे ही साइन स्क्वायर 89 तक, ठीक है। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। ये मैं परसों की क्लास में करवाया था कॉस लेके। साइन में भी आपको याद रखना है हमेशा ये चीज़, ठीक है। जब भी अगर साइन स्क्वायर 1 से साइन स्क्वायर 89 या कॉस स्क्वायर 1 से कॉस स्क्वायर 89 ऑड का, ठीक है, यहाँ पे ऑड है, साइन स्क्वायर 3 है, फिर ऑड नंबर है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो कितना होता है 22.5। आपके परसों क्लास में भी देखा हो कि कॉस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 2, और मैंने प्रूफ भी बताया था कैसे होता है। तो इसका आंसर 22.5 होता है डायरेक्ट, क्योंकि अगर आपको हाई एग्जाम निकालना है और जल्दी निकालना है तो कुछ याद रखना होगा। अच्छा 1029 को मैं बोला है कॉसेक 61 है, तो इसको भी अगर 61 में बदलूँ तो कॉसेक माइनस कॉट 1 होता है, तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स है साइन, तो माइनस में आ जाएगा। तो 1029 को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट 61, कॉट 61 कॉट 61 कॉट स्क्वायर 61। अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या था 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा -1। अच्छा प्लस, अब बताओ कॉट स्क्वायर 54 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 36 लिख सकता हूँ, तो tan स्क्वायर 36। अब मैं क्या जानता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे क्या है कि साइन अपोजिट है, तो जब मैं माइनस कॉमन लूँगा, ठीक है, माइनस कॉमन लूँगा तो ये 1 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे -1 और ये माइनस प्लस -1, और इधर कितना है 22.5, तो माइनस माइनस -2 और 22.5 में -2 गया तो 20.5, तो इस सवाल का उत्तर क्या है 20.5, ठीक है। 276 भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते 277। ठीक है, हमें बोला है कि n सॉलिड मेटेलिकल स्फीयर आर मेल्टेड एंड निकास्ट इनटू सिलिंड्रिकल रॉड, अच्छा हुज रेडियस इज 3 times दैट ऑफ a spherical ball and height is 4 times of द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल, ठीक है। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जस्ट। हमें बोला है कि n एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर आर मेल्टेड, ओके, एंड मतलब n सॉलिड, कुछ सॉलिड स्फीयर को n सॉलिड स्फीयर को पिघला के एक सिलेंड्रिकल रॉड बनाया गया है। इसको पिघला के एक सिलेंड्रिकल रॉड बनाया जाता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड बनाया गया है। हुज रेडियस इज 3 times दैट ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, मीन्स अगर इसका मैं रेडियस को बोलो 1 है, ये रेडियस 1 था 1 यूनिट, तो ये कितना है रेडियस, ये 3 टाइम्स है उसका, ये 3 यूनिट बोल दिया है। और जो बोला है हमें कि एंड हाइट इज 4 times द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, ठीक है। हाइट स्फेरिकल बॉल का हाइट इसकी हाइट यही है, ठीक है, ये पूरा, अगर ये 2 है तो इसका 4 गुना ये, मतलब ये 8 है, ठीक है। क्योंकि हाइट कैसे हुआ, क्योंकि ये तो एक रेडियस है, फिर ये एक रेडियस, मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना होता है टोटल 2 ही हुआ, तो 2 इसका हाइट में मान लिया। तो द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल, ओ सॉरी यहाँ पे तो दिया ही है, वही दिया है, मतलब रेडियस जो है रेडियस का ही 4 गुना है, मतलब ये हाइट 4 है, रेडियस का ही 4 गुना बोला है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n हमसे पूछा है, तो आसान क्वेश्चन है ये। मैं बोला कि ये अगर 4x में है, ये 3x में है, ये तो 1x में ही था, तो ये n स्फेरिकल बॉल, मतलब कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो वॉल्यूम इक्वल होगा, इसका मतलब स्फेयर का वॉल्यूम कितना, आप बोले 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस कितना है x क्यूब। अच्छा ये 1 नहीं था, ये 1 का है, यही n बॉल था, n, ठीक है, n बॉल था टोटल, तो इसमें मैं n से इंटू किया तो टोटल वॉल्यूम आ गया। तो इस टोटल वॉल्यूम से एक रॉड बनाया गया है जिसका वॉल्यूम भी इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर, r कितना 3 3 9x स्क्वायर इंटू h कितना 4x, ठीक है। तो इससे हम क्या देखेंगे, x क्यूब से ये x और x स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई, 4 से 4, और यहाँ से n क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 3 उधर जाकर 9 से इंटू होगा तो 27। कितना बॉल है, मतलब 27 बॉल था।
इतना ही 27 बॉल था टोटल, कितना 27 बॉल, 27 बॉल को पिघला के एक रॉड बना दिया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ज्योमेट्री का मोस्ट वायरल क्वेश्चन, ठीक है, पूछा ही जाता है, ठीक है। इसको मैं लाल पेन से लिखूंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, पूछता ही है कि हमें पता है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल Q है वो बड़ा है किससे, एंगल Q बड़ा है कि एंगल R से, ठीक है। ये एंगल R है, ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल था, ठीक है। पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, मतलब ये जो एंगल को काट रहा है पी एस, जो एंगल है बाइसेक्टर ऑफ P, मतलब P का एंगल बाइसेक्टर कौन है, पी एस, ये S पे काट रहा है। और हमें बोला है कि पी टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, अच्छा पी टी परपेंडिकुलर है मतलब ये इसे सीधा ही गिरेगा, और ये 90 है, ये टी, मतलब क्यू एस पे परपेंडिकुलर है पी टी। और हमें दिया हुआ है कि एस पी टी 28 है, एस पी टी मतलब ये बीच का एंगल मुझे दिया हुआ है, ये 28 है, ये बीच का एंगल, आर 23 है, अच्छा ये 23 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा है कि एंगल क्यू बताओ, एंगल क्यू बताओ। तो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है कि ऐसा जब भी फिगर हो कि एक ट्रायंगल में एक हाइट गिरा है, एक एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे पूछता है कि एंगल टी पी एस बताओ, जो एंगल टी पी एस होता है ना, वो क्या होता है, क्यू और आर के डिफरेंस का आधा, ठीक है। क्यू आर के डिफरेंस का आधा, मैं यहाँ मोड क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव समझ नहीं आएगा जब सॉल्व करते। हालांकि यहाँ इसको करेक्ट करने के लिए मुझे कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो मैं आपको बता दिया, ये मोड लगा देना डायरेक्ट, क्यू माइनस आर बाई टू, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है टीपीएस का। कोई भी ट्रायंगल में कोई अगर एक परपेंडिकुलर गिरा, एक एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो उसके बीच का जो एंगल बनता है ना वो क्या होता है, टी पी एस माइनस क्यू आर बाई टू। तो टी पी एस मतलब ये एंगल मुझे दिया है 28 बराबर एंगल Q माइनस आर, अच्छा Q तो नहीं पता है, Q निकालना है, माइनस आर, आर कितना 23 डिवाइडेड बाई 2, दो उधर गया तो इंटू हो जाएगा कितना 56, और 56 में 23 जोड़े तो 79, तो Q कितना है आप बोलोगे 79, ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, 280 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है एसएससी में कि ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है और इसके अंदर जो है चार सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि ए बी ई एफ जी, ए बी ई एफ जी है, और हमें बोला है कि ए बी, जो ए बी है, अच्छा ए बी मतलब ए बी ये एक सेमी सर्कल है, ए ई सेमी सर्कल है, ई एफ सेमी सर्कल है, एफ जी सेमी सर्कल है, जी बी सेमी सर्कल है, ठीक है। और जो है ए ई एफ मतलब ए ई एफ एफ जी और जी बी सब इक्वल लेंथ का है, और हमें दिया है कि ए बी 56 है, मतलब ये पूरा 56 है, ये पूरा, ठीक है। तो आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट याद रखो कि मैं अगर इस बड़ा सेमी सर्कल का रेडियस को आर मानता हूँ, मतलब ये जो आर है इसका रेडियस तो यही होगा, बड़ा सेमी सर्कल जो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल, इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो ये आप कितना होगा, तो अब ये पूरा 56 है तो इसका आधा ये 28 होगा, मतलब आर कितना 28, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि अगर मुझे इसका रेडियस पूछता है, ये रेडियस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आर इज इक्वल टू बड़ा वाला सर्कल का रेडियस इंटू एन, एन क्या है नंबर ऑफ एन प्लस वन, एन क्या है नंबर ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ठीक है। ये डायरेक्ट होता है, इससे आपका डायरेक्ट उत्तर आएगा, ठीक है। इसको याद रखिए, जैसे अब मैं ढाल के दिखाता आपको, मैं बोला आर, तो बड़ा रेडियस कितना है आप बोलोगे 28 बड़ा वाला का, इंटू एन, एन कितना बोला है तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय
2 इंटू एन प्लस वन, तो एन प्लस वन कितना, तो आप बोलोगे एन प्लस वन 5, तो 28 चौक 8 चौक 32, 8 3 11 और 5 9 10 का पॉइंट आ जाएगा। मतलब कि जो इसका रेडियस कितना आ गया, ये आप बोलोगे 11.2 आया है। और हमसे पूछा है कि ये एरिया को शेडेड किया हुआ था, मतलब इसका एरिया बताओ। तो पहले हमको रेडियस आएगा तभी तो, मतलब ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि पहले रेडियस निकालो फिर इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है, बोलिए पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 11.2 इंटू 11.2, यही है। पॉइंट हटा लिए तो नीचे 100, 7 से 7 एकम 7 7 चौक 42, ठीक है। और कटेगा ये 4 से 4, 4 से 25। तो कैलकुलेटिव वैल्यूइंग करना होगा कि 22 चौक 88 इंटू 112/25, ठीक है। अच्छा 25 को आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटू 4/25 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 4/100। अब हम क्या देखेंगे कि 88 जब 4 से 112 से इंटू होगा, अच्छा 112 इंटू 4 कितना, आप बोलोगे 448, और 448 को जब 88 से इंटू करेंगे कितना आएगा, तो 88 से इंटू करने के लिए पहले 8 से करते फिर 11 से कर लेंगे, 8 8 64, 8 चौक 32 6 38 और 3, 8 चौक 32 3 35। अभी 11 से करने के लिए 4 8 4 12, 8 5 13 1 14, 5 3 8 1 9 और 3, 39424 और नीचे 2 जीरो है तो ये 394.24। तो इस बार का उत्तर है ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन था। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये लगाते हो, याद करते हो कि नहीं। ये सब में जो मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूँ ये सब भी आप कॉपी में लिखते हो कि नहीं और उसे याद करते हो कि नहीं, ठीक है। जो भी सीरियस एस्पायरेंट है वो ज़रूर इसको फॉलो कर रहे होंगे, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि जो नए बच्चे हैं ना तो वो भटक जाते हैं, ठीक है। वो ऐसा सोचते हैं कि ये फ्री में क्यों हो रहा है, कहीं फ्री में हो रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ नहीं है, सर का कुछ मोटिव है क्या, कहीं ये बाद में कुछ कमाने का सोच है, कहीं मेरा पेटीएम से पैसा तो नहीं निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जो आदमी को फ्री में करने का इच्छा होता है, तो ये मेरा इच्छा था, ये मैं कर रहा हूँ बस, ठीक है। मेरे इसका पीछे कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। और तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का दिख रहा होगा आइकन, उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट देख लें, प्रैक्टिस बैच में या मैं फ़ोटो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार।